हिमांशु जी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे उसको आप पूरे कीजिएगा। लेकिन अब जो बैठक होने वाली है कल, यूएनएससी की बैठक होने वाली है, क्या लगता है? यूएनएससी की बैठक होगी, लिप सर्विस दी जाएगी, इस इंसिडेंट की निंदा की जाएगी, उससे आगे क्या होगा? उससे आगे क्या होगा? हाँ, आप मुझे ये बताइए, वीटो आज किसके पास है? कौन सा ऐसा देश है जो हर एक के ऊपर हावी हो सकता है? अगर अमेरिका कुछ बोलेगा, चाइना वीटो कर देगा, चाइना कुछ बोलेगा, अमेरिका वीटो कर देगा। तो देखिए, ये इलाज नहीं है। आज यूनो जो है ना, वो डिफंक हो चुका है। एक चीज को बराबर समझिए, अच्छा लगे न लगे। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से यूनो की जनरल असेंबली में जाके क्यों नहीं भाषण देते? इसका कोई जवाब है? मतलब कि भारत और भारत की कूटनीति, हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना रहे और हमें लगता है कि यूनो का अपना पर्पस खत्म हो गया, वो डिफंक हो चुका है। कि जब भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है, वो भारत की बात नहीं करेंगे। आज जो परिस्थिति है वैश्विक, इसकी बात करें हम, तो यूएनएससी की बैठक में ज्यादा करके होता क्या है? मानवाधिकारों का हनन खाली वेनेजुएला में हो रहा है। वो तो इजराइल के साथ भी हुआ, पैलेस्टाइन के साथ भी हुआ, सीरिया में भी हुआ, हर एक जगह पे हुआ। तो वो लिप सर्विस के अलावा। ठीक है हिमांशु जी, अच्छा आपने ये कहा था कि यहाँ उपराष्ट्रपति, हालांकि अब जब हम मचाडो की बात करते हैं तो आपने कहा था अमेरिका की डमी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, है ना? और एक तरफ तो रिहाई की मांग अब वेनेजुएला में तेज हो गई है, दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, है ना? तो ये भी एक समझने वाला पहलू है। मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगी बाकी मेहमानों से, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई आप तक साझा कर लेते हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने बयान दिया है, किसी के दबाव या किसी की ताकत के आगे झुकेंगे नहीं। डेल्सी ने कहा है मादुरो को रिहा करे अमेरिका फौरन, ये भी रोड्रिगेज ने कहा है। वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो मादुरो है और रहेंगे। वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हमले अमेरिका से वेनेजुएला में अब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वेनेजुएला में 40 लोगों की अमेरिकी हमले से मौत हो चुकी है, लेकिन मरने वालों में आम नागरिक है, सैनिक शामिल हैं। अब इसको लेकर हालांकि अब चिंता का विषय बन गया है, तो यूएनएससी में कल बैठक बुला ली गई है 40 लोगों की मौत पर, लेकिन वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पर आतुर रहेंगे। और वेनेजुएला में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है और वो है मादुरो। ये एक बड़ा बयान जो है वो उपराष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। डीके गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिहाई की मांग तेज हो गई है वेनेजुएला में, और इसको लेकर न केवल उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको रिहा किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, बल्कि अब शी जिनपिंग भी कह रहे हैं, चीन की एंट्री हो गई है, चीन कह रहा है कि फौरन प्रभाव से उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ वेनेजुएला में लोग जश्न भी मना रहे हैं, गिरफ्तारी का जश्न भी मना रहे हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, अगर हम पहले चीन को ले लेते हैं, देखिए चीन विश्व शक्ति बना क्यों? अगर हम कहें तो अगर 19 ट्रिलियन इकोनॉमी पे अगर चीन गया है तो बना क्यों? चीन किसी भी मसले पर अपने न हथियार भेजता है, न अपने लोगों को भेजता है, न उसमें इन्वॉल्व होता है। वो सतही तरह पे कागजों पे अपनी राय दे देता है, और इस मसले पे भी चीन बिल्कुल नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जो स्ट्रेटेजी, नेशनल स्ट्रेटेजिक पेपर से सबमिट हुए कांग्रेस में इस बार यूएस के, उसमें क्लियर है, एक बहुत, जैसे हमारे लोकल भाषा बोलते हैं, किसी भी तरह से तुमको मारेंगे पीटेंगे, हमारा होना चाहिए जमीन, बस। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस है कि हमें किसी भी तरह से एथिकल सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस एटसेट्रा को आप जरा जॉर्गन्स को बगल में रख दो, और हमको फिर से अमेरिका को वो करेंगे जो बिडेन और कुछ जो पहले के लोगों ने, क्योंकि जैसे बराक ओबामा के समय वेनेजुएला से अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि के समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन पर एक छोटा सा रिकूप भी कराया था। तो अब अमेरिका का बिल्कुल फोकस है कि किसी भी तरह से मुझे फिर से नंबर 1 बनना है, और अमेरिका और चाइना जो जा रहा है हमारे पास अग्रसर हो रहा है, क्योंकि 10 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी लगभग 8 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन पहुंच गई है, और 29 ट्रिलियन पे अमेरिका की है।
तो चाइना का तो इसमें देखिए, अब रही बात जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री हूं कि यूनाइटेड नेशंस अब एक जस्ट जैसे बोलते हैं ना, किसी पार्टी वगैरह हम लोग जाते हैं तो एक बना रहता है सेल्फी लेने के लिए, तो सेल्फी पॉइंट बन चुका है वो। अब जाएंगे वहां पे, जब तक वीटो सिस्टम यूनाइटेड नेशंस से नहीं जाएगा, और जहां पे कि 7वें पॉपुलेशन को भारत जैसा देश अगर वहां पे प्रतिनिधित्व करता है, अगर वहां पे भारत जैसे देशों का मतलब आप वर्ल्ड के 1/7 पॉपुलेशन को हक नहीं दे रहे हैं वहां पे बोलने का, वीडियो के द्वारा, तो नहीं हो सकता। जहां पे भाषा हिंदी नहीं हो सकती, जहां पे चाइनीज मैंडरियन और जहां पे अरेबियन भाषा हो सकती है जिसकी संख्या बहुत कम है, तो वहां पे एक वर्ड में आप एक जो सिस्टम नहीं बना सकते। तो वीटो वाला सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस में, जब तक अमेरिका का हस्तक्षेप रहेगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स अमेरिका और जेनेवा वगैरह से जरा सा भारत और साउथ इंडिया में और यहाँ वहां नहीं होंगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, सबको हक देना होगा। अब ये बात नहीं कि हक मिलेगा कैसे, हक तभी मिलेगा जब दुनिया के 3-4 देश जो मैं अभी देख पा रहा हूं, भारत, चाइना, ब्राजील, इंडिया और 1-2 देश ऐसे हैं जो कि अगर रियली नियत से, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं नियत इसमें इसलिए है, जैसे रिम हमारी बन रही है, उसमें चाइना के वजह से रिम अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसमें अमेरिका और रशिया भारत के तो रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन चाइना की वजह से, हठधर्मी की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेपोलियन ने बहुत बढ़िया बात कही थी चाइना के बारे में, चाइना एक सोता हुआ सिर, उसको जगाओ मत। अब चाइना जो है अपना जग चुका है, अब चाइना अपने ढंग से कुछ भी जो है चीज कर रहा है, और जो लैटिन अमेरिका की घटना हुई है, इस स्ट्रेटजी में जो नेशनल स्ट्रेटजी पेपर है अमेरिका का, उसमें क्लियरली बोला कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर को फिर से जागरूक करेंगे, मतलब हम लैटिन अमेरिका को फिर से कब्जा करेंगे, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका का विरोध करते हैं, अमेरिका का पड़ोसी होने के बावजूद भी वो अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एक आया है कि चूंकि विश्व के और देशों में, जैसे कि वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्ट में हो गया, इवन अभी कंबोडिया, थाईलैंड में भी अमेरिका का प्रभुत्व चलता है, इसमें कोई डाउट, लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर नहीं चलता। उसकी अगुवाई करता है वेनेजुएला भी, ब्राजील उसके बिल्कुल मुखर है। तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि पहले लैटिन अमेरिका में सबको धमकी देके कुछ भी करके आप पहले लैटिन अमेरिका को ये रखे कि वहां पे हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मैं खटिया के जहां सर रखते हैं वहीं पे मैं बैठूंगा, सारे पीछे बैठेंगे। एक सोच बनी हुई है और पेपर में आई हुई है। तो अमेरिका जो कर रहा है, जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स, जो थिंकर्स जो है बनाए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ट्रम्प ऐसे कुछ भी नहीं, ट्रम्प की जो भी चीजें होती है उसके बारे में हम कुछ भी कहें, लेकिन ट्रम्प सोची समझी चाल के तहत और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। मैं बता दूं, उनकी इकोनॉमी अभी 4.3 से ग्रो हुई है, उनके 13 जो मार्केटिंग बिजनेस है उसमें से 9 में ग्रोथ हुआ है। $100 बिलियन का उनके पास कस्टम इकट्ठा, जो अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ। तो अमेरिका अब जो भोले बिस्तर को बिछा के जो भी हमको मिले उसको बटोरते रहो, अब इस नीति पे आ गया है। और अच्छी बात है उस देश के लिए कि वो अपने लिए एक पॉलिसी बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। वो किसी भी राजनेता और किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ, हाँ अब रही बात वर्ल्ड अफेयर्स की, तो वर्ल्ड अफेयर्स में जो भी अमेरिका किया है वो मैं नहीं उसका सपोर्ट कर रहा हूं, और एक चीज गलत है। और किसी भी देश की डेमोक्रेसी में वहां के लोगों को हस्तक्षेप करने का, जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोई मानव नरसंहार नहीं हो रहा है वहां पे, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रही है। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का भी प्रतिक्रिया पहले आई है, इसका मतलब कि दुनिया के और भी देशों का, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मानकों का जो है अमेरिका ने यहाँ पे उल्लंघन किया है। ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वही करना था, लेकिन विश्व पार्टी के हिसाब से एक गलत है। तो इसमें लेकिन इतने महीनों से प्रैक्टिस, इतने महीनों से रिहर्सल, और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं, और बिल्कुल सटीक निशाना, सटीक पूरा मकसद पूरा किया। आधे घंटे से भी कम समय इस ऑपरेशन को लगा और फिर उसमें उन्होंने जो करना था कर दिया। हालांकि अब दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो क्या वो जश्न की तस्वीरें कब्जे की खुशी में आ रही हैं? क्या वहाँ के लोग ये चाहते हैं क्या कि उनका कंट्रोल जो है वो ट्रंप के हाथों में हो या फिर अमेरिका के हाथों में हो? ठीक है, मैं इस पर भी रिएक्शन लूँगी, मैं डीके जी इस पर भी रिएक्शन लूँगी, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको लेकर कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं और सुनवा देते हैं। Going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. We're going to run the country until such time
as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय खन्ना जी, अभी ट्रंप को सुन रहे थे। ट्रंप ने कहा कि हम तो वेनेजुएला की शांति के लिए, उनके लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उनके लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। ये कैसे होगा? ये ऐसे उठा के ड्रग्स का आरोप लगाया, ड्रग्स की सप्लाई होती है, हथियार तस्करी होती है, चलिए उठा लीजिए। मतलब जो उनके आगे आ रहा है वो उसको ऐसे उठाएंगे और फिर वहां पर कब्जा कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि हम तो इन्हीं लोगों के लिए कर रहे थे ना, देखिए हम तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे ना, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे ना। मनीषा जी, जो अब आज की सिचुएशन है वो बहुत साल पहले से अमेरिका ये करता रहा है। अब देखिए यूएसएसआर जो है कोल्ड वॉर के पीरियड में कितना ताकतवर था, शक्तिशाली था, पर अमेरिका ने इंश्योर किया कि उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में जो है तोड़ दिया और बंटवारा कर दिया उस देश का। और रशिया ने खड़ा होने की कोशिश की तो रशिया को वो खड़ा होने नहीं दे रहा है कोई भी। अब चाइना, उसको पता है कि उसका प्रतिद्वंदी जो है वो चाइना ही है, क्योंकि एक तो चाइनीज इकोनॉमी बहुत तगड़ी है और उनकी जो मिलिट्री माइट है, ठीक है मैं मानता हूं कि वो टेस्ट नहीं हुई है कहीं पे भी, पर है उनके पास। हम ये नहीं बोल सकते कि वो भी एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। पर अमेरिका की अब ये कोशिश, जैसे अभी मेरे से पहले जो को पैनलिस्ट बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अमेरिका जो है चाइना को टारगेट कर रहा है। जहां जहां भी चाइना ने अपने पैर रखे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो सब जगहों पे अमेरिका इंटरफेरेंस करके जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। वेनेजुएला में जो है चाइना और रशिया और ईरान, ये तीन देश बहुत ज्यादा वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से जो है एक ये भी वजह थी अमेरिका को वहां घुसने की कि जिससे वो इनका जो इन्फ्लुएंस है इसको ये हटा दें। वेनेजुएला ने जो ऑयल बेच रहे थे स्पेशली चाइना को, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, तो उनका जो हेलो जी बोलिए संजय जी, बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि उनका चाइना जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा था उसकी पेमेंट युआन में कर रहा था। वो वेनेजुएला ने कोशिश यही की है कि अमेरिका का जो डॉलर है उसको बिल्कुल भी साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये भी एक वजह है। अब ब्रिक्स नेशन के पीछे अमेरिका क्यों एक तरह से सोच रहा है कि मैं उसको कैसे काउंटर करूं, उसकी भी वजह यही है। एक तो वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ डॉलर को जो है वो नकार रहे हैं। अभी एग्जैक्टली फ्रेमवर्क नहीं बना है, पर ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका चिंता कर रहा है। तो अमेरिका हर चीज अपने मतलब से देखता है। ये जो आप बोल रहे थे ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उसने क्या उस देश को चलाना है? वहां पे तो वो एनआरकी लेके आएंगे। देखिए किसी भी देश में एक प्रो गवर्नमेंट जनता होती है और एक एंटी गवर्नमेंट होती है। तो उन्होंने वेनेजुएला में जो एंटी गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन है उसको अपने पक्ष में किया हुआ है। जैसे मैंने बोला सीआईए को तकरीबन 10 साल पहले ही सक्रिय कर दिया था और वो इतना ज्यादा सक्रिय है कि अब जश्न क्यों मनाए जा रहे हैं? ये जश्न जो लेकिन क्या अब सीधे तौर पर ट्रंप का रशिया, ईरान, चीन, इन देशों से टकराव नहीं होगा? चीन तो अब खुलकर बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, ठीक है हिमांशु जी इस पर बोलेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है ट्रंप की इस कार्रवाई को लेकर चीन क्या कह रहा है, वो स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। किम जोंग उन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी, मादुरो को जल्द से जल्द रिहा करे ट्रंप। ये चेतावनी भरे लहजे में एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, किम जोंग उन ने कहा है। यानी चीन की भी एंट्री हो गई है, तो चीन अब अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन, रूस यानी पुतिन, ईरान, इनके साथ अब टकराव की स्थिति अमेरिका की सीधे तौर पर होगी? क्योंकि किम जोंग उन का कहना है कि जल्द से जल्द मादुरो को रिहा किया जाए और दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है।
विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है इस एक्शन के बाद, ये किम जोंग उनने कहा है। ठीक है हिमांशु जी का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु जी, उन्हें ना